ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे हरियाणा का। हरियाणा में 67 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी द्वारा जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। लाडवा से सीएम सैनी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी उम्मीदवार कालका से शक्ति रानी शर्मा बीजेपी प्रत्याशी बनाई गई हैं। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता और अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव लड़ेंगे और नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई रहेंगे और दादरी से सुनील सांगवान चुनाव लड़ेंगे। रतिया से सुनीता दुग्गल बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और बादली से ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव लड़ेंगे। अंबाला शहर से असीम गोयल और बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। जींद से कृष्ण लाल मिड्ढा चुनाव लड़ेंगे। हिसार से कमल गुप्ता और जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर चुनाव लड़ेंगे। फरीदाबाद से विपुल गोयल, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा और गुरुग्राम से मुकेश यादव का नाम सामने आया है। बादशाहपुर से राव नरभीर सिंह को चुना गया है। सोहना से तेजपाल तंवर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो लिस्ट सामने आ चुकी है और इस लिस्ट में कई सारी अहम बातें भी हैं और आपको बता दें कि 67 उम्मीदवारों की ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जारी की है। इसमें 8 मंत्रियों को दोबारा से टिकट मिला है। 25 नए चेहरे जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। 8 महिलाओं के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं इसमें से 8 विधायकों का टिकट भी काटा गया है। सीएम सैनी करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार जो है अगर जीत तो मिलती है तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि करनाल जो कि सीएम सिटी कही जाती थी अब वो नाम चेंज हो सकता है। अनिल विज को अंबाला कैंट से ही टिकट दिया गया है। और अगर बात करें तो बीजेपी की पहली लिस्ट में ओबीसी चेहरों पर ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि कांग्रेस लगातार ही ओबीसी को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। जाति को लेकर लगातार कांग्रेस जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर रही थी उसके बाद बीजेपी ने इस लिस्ट में ओबीसी पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए इस मुद्दे को कांग्रेस के को खत्म कर दिया है। अब चुनाव एक रणनीति का विषय होता है और उसमें रणनीति में तिथि जो है एक मुख्य भूमिका अदा करती है कि किस दिन करना चाहिए। उस हिसाब से हमको ये लगता है कि आज की तारीख 4 तारीख को ये घोषणा करेंगे ताकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाए। तो उसी हिसाब से इसकी आज की तिथि तय की गई थी। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा लोगों का विश्वास जीतेंगे और ज़्यादा पार्टी को आगे लेके जाएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। काम किया है, काम करेंगे ही मेरा मुख्य नारा रहा है और मैंने काम करके दिखाया है। तो बीजेपी ने 67 नामों का ऐलान कर दिया है। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। संजय जी, 67 नामों का ऐलान कर दिया गया है। 8 मंत्रियों को दोबारा से टिकट मिला है। इसमें 25 नए चेहरे हैं। 8 महिलाओं को इसमें मौका दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस टिकट के बारे में, इन नामों के बारे में? देखिए, पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को पता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसको दिक्कत दे सकती है, तीसरी बार सरकार बनाने के रास्ते में रोड़ा बन सकती है। इसलिए बीजेपी ने बड़े फूक कर कदम उठाए। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नाम बीजेपी ने तय किए हैं वैसे बीजेपी ने परिवारवाद को भी दरकिनार किया। हमने देखा किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट दिया। तो बीजेपी ने अपना ही मुद्दा परिवारवाद का छोड़ दिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें जाति की तो बीजेपी ने जातिगत समीकरण पर काफी जोर दिया है। हमने देखा पिछड़े नेताओं को काफी बड़ी संख्या में बीजेपी ने टिकट दिया है। जाटों पर भी ध्यान दिया है। जिस तरह से हमने देखा जेजेपी से 3 विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे तीनों को टिकट दिया। चाहे हम देवेंद्र बबली की बात करें उनको टिकट दिया, राजकुमार गौतम को टिकट दिया, अनूप धानुक को टिकट दिया। तो बीजेपी ने जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। मंत्रियों के परिवार का भी ध्यान रखा है। साथ ही साथ पूर्व सांसदों को भी टिकट दिया है। सुनीता दिक्कल को टिकट चुनाव में उतारा जो हाल ही में लोकसभा चुनाव आ रही थी। साथ ही साथ अरविंद शर्मा को भी टिकट दिया है जो कि रोहतक से चुनाव आ रहे थे। तो बीजेपी ने अपने सारे मुद्दों को दरकिनार करके किस तरीके से चुनाव में जीत हो सकती है, रणनीति कैसी बन सकती है जीतने की, उस पर ध्यान दिया। अभी भी 23 जगहों के टिकटों के उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है और बीजेपी अभी भी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस किन सीटों पर किनके नाम देती है। उसके बाद फिर बीजेपी अपने नाम अनाउंस करेंगे।
बीजेपी यही देख रही है कि किसी भी तरह से इस बार कोई अनहोनी ना होने पाए और किसी भी तरीके से बीजेपी लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाए, सरकार बनाए। तो इसको देख करके बीजेपी ने सभी मुद्दों को दरकिनार करके, अपने ही मुद्दों को त्याग करके बीजेपी ने कई सारे फॉर्मूले पर समझौता किया और उस समझौते के बाद में फिर ये 67 नामों की सूची जारी की है। और वो भी काफी समय लगा बीजेपी को सूची जारी करने में। नाम पहले ही तय कर लिए थे, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बावजूद। कई बार कोर ग्रुप की बैठक हुई, बीजेपी कोर ग्रुप, हरियाणा के कोर ग्रुप की कई बार बैठकें बुलाई गई। कल भी नामों की घोषणा के पहले जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई भाजपा कार्यालय में, भाजपा मुख्यालय में। कई घंटों तक चिंतन मनन हुआ, मंथन हुआ कि आखिर इन नामों को जारी कर दे, कोई बगावत तो नहीं होगी, कोई बागी तो नहीं होगा पार्टी का, किसी तरह की अनहोनी तो नहीं होगी। सभी तरह से राय मशविरा होने के बावजूद, सब तरह से पूरी तरह से कंप्लीट चेक करने के बाद फिर बीजेपी ने अपनी सूची को जारी किया। बिल्कुल संजय जी, आपसे इस पर चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त एक और अपडेट है इसमें जो हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। 9 विधायकों का टिकट इसमें काटा गया है। जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को भी टिकट मिला है। उचाना से दुष्यंत चौटाला के सामने देवेंद्र को भी उतारा गया है। तो देखिए, हमारे साथ अधिक अपडेट के लिए संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए जिस तरीके से आपने बताया है कि कई सारे ऐसे समझौते भारतीय जनता पार्टी ने इसमें किए हैं, अपनी ही बातों से पीछे हटते हुए कुछ नए कदम इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की कोशिश की है। हालांकि हरियाणा की सत्ता में तीसरी बार काबिज रहने के लिए हर तरह की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। ओबीसी को लेकर लगातार कांग्रेस ने जो जिस तरीके से मुद्दा बनाया है उसको भी दबाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें 16 ओबीसी नाम शामिल कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा तवज्जो ओबीसी को दी गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो जेजेपी के 3 विधायक देवेंद्र बबली, राजकुमार गौतम और अनूप धानक जो हैं, ये 3 नाम ऐसे हैं जो शामिल हुए थे जेजेपी से बीजेपी में, इनको भी टिकट दिया गया है। जाट नेता थे, जाटों को फिर से बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। आपने देखे पिछली बार 2 चुनाव बीजेपी ने ऐसे लड़े हैं जो कि जाट वर्सेस नॉन जाट पे चुनाव लड़े थे बीजेपी ने, और वो चुनाव में जीते भी थे, बीजेपी ने सफलता भी पाई थी। लेकिन इस बार जाटों को भी बीजेपी ने साथ लेने की कवायद की। हमने देखा किरण चौधरी को किस तरीके से बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया, कांग्रेस से बीजेपी में लेके आए, उनकी बेटी को टिकट भी दिया। साथ ही साथ जेजेपी के तीनों चेहरों को, चाहे हम देवेंद्र बबली की बात करें, राजकुमार गौतम की बात करें, धानुक की बात करें, तीनों को बीजेपी भी ला करके बीजेपी ने टिकट दिया। बहुत बड़ी बात है। सुनील सांगवान जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, उनको दादरी से टिकट दे दिया। अपनी पार्टी की उनकी प्रत्याशी बबीता फोगाट का टिकट बीजेपी ने काट दिया। कई सारे कॉम्प्रोमाइज बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में किए हैं, सूची में किए हैं। कई सारे ऐसे नामों को भी बीजेपी लेकर के आई है जो अब तक माना जा रहा था कि बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी ने सारे साम दाम दंड भेद सारे फार्मूले इस लिस्ट में अपनाए हैं, इस सूची में अपनाए हैं। और बीजेपी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती है कि किसी भी तरह से, हर तरीके से तीसरी बार सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो। तो जहां तक ओबीसी की बात करें तो नायब सिंह सैनी को लेकर के आए, मनोहरलाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। एंटी इनकम्बेंसी कम करने के चक्कर में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री तक बदल दिया। नायब सिंह सैनी खुद ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, उनको बीजेपी ने लाडवा से टिकट दिया। और जहां तक टिकट की बात करें तो जी हाँ, मनोहरलाल खट्टर का पलड़ा काफी भारी रहा। मनोहरलाल खट्टर के एडवाइजर जगमोहन को करनाल से टिकट दिया, जहां से कि खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ना चाहते थे। नायब सिंह सैनी को लाडवा से टिकट दिया गया, उनको वहां से लड़ाया जा रहा है, जो कांग्रेस की जीती हुई सीट है। तो नायब सिंह सैनी के लिए चुनौती वाली सीट जरूर होगी लाडवा, लेकिन वो जीत भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का अभी भी नायब सिंह सैनी है, ओबीसी चेहरे के लिए हम बात करें तो। बिल्कुल। और संजय जी, जिस तरीके से आपने नाम लिया यहाँ पर सुनील सांगवान का, सुनील सांगवान जो कि जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, और ये वही जेल सुप्रिटेंडेंट हैं जो कि 6 बार राम रहीम को पैरोल दे चुके थे और 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। बिल्कुल, ये करीब तीनों चेहरे, अगर हम देवेंद्र बबली की बात करें, राजकुमार गौतम की, सुनील कसमाना की, संजय कबलाना की बात करें, सुनील सांगवान की बात करें, ये तीनों चेहरे 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। यहाँ पर एक नाम और मैं आपको बता दूं, बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में बीजेपी ने शक्ति रानी शर्मा को भी टिकट दिया है, कालका से टिकट दिया है। शक्ति रानी शर्मा ब्राह्मण समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती है हरियाणा का। तो बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में शक्ति रानी शर्मा को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। वो भी हाल ही में अभी 2 से 3 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई है। तो बीजेपी को जिन को टिकट देना था, बीजेपी में तुरंत शामिल कराया, उनको टिकट दिया है।
जाटों की भी हम बात करें तो हमने आपको बताया कि जेजेपी से 3 चेहरों को ला करके बीजेपी ने तीनों को टिकट दिया। तो जाटों को भी खुश करने की कोशिश की गई है। किरण चौधरी की बेटी को टिकट दिया है, उनको भी पार्टी में लाया गया था, उनको राज्यसभा में भेजा गया, उनकी बेटी को टिकट दिया गया। तो यहाँ पर टिकट बंटवारे में बीजेपी ने सभी फार्मूले अपनाए, चाहे हम जाति समीकरण की बात करें, चाहे कई सारे सिटिंग के विधायकों के टिकट काटे, तीन सिटिंग मंत्रियों के टिकट काटे, 3 सिटिंग मंत्रियों सहित 9 विधायकों के टिकट काटे। तो सभी फार्मूलों को आजमाया बीजेपी ने। किसी भी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी कम हो, एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ने कई सारे फार्मूले अपनाए इस बार। बिल्कुल। और संजय जी, वहीं कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भी टिकट दिया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त जो है बाप बेटे भारतीय जनता पार्टी से थोड़े नाराज नजर आए थे, लेकिन उसके बाद भी बढ़ चढ़कर उन्होंने काम किया था। बयान भी जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के उस समय पर आए थे, उससे काफी भूचाल आ गया था राजनीति में, लेकिन अब उनके बेटे को टिकट दिया गया है। बिल्कुल, बीजेपी ने सबको साथ लिया। इस बार बीजेपी ने जो हरियाणा के लिए फार्मूला दिया, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर के चल रही है बीजेपी। इस बार बीजेपी ने किसी को नहीं छोड़ा। कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट देकर उनको भी खुश करने की कोशिश की गई है। जाटों को बड़ी संख्या में टिकट दिया, उनको खुश करने की कोशिश की गई है। चेहरा बदल दिया मुख्यमंत्री का, ओबीसी को सीएम बना दिया, नायब सिंह सैनी को, तो ओबीसी को मैनेज करने की कोशिश की गई है। कई सारे नेताओं के, मंत्रियों के बेटे बेटियों को टिकट दिया गया। कृति चौधरी को टिकट दिया, आरती राव को टिकट दिया, इंद्रजीत राव की बेटी को, उनको भी खुश करने की कोशिश की। कई सारे कवायद बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में की है। कई बार कई घंटों तक, कई दौर की बातचीत के बाद, कई घंटों के मंथन के बाद बीजेपी ने इस लिस्ट को जारी किया। बिल्कुल। और इसी के साथ संजय जी, अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से खिलाड़ी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से, हरियाणा में कुछ खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा में नाराज नजर आ रहे थे, तो इसी बीच भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को भी महम से टिकट दिया गया है। बिल्कुल, दीपक हुड्डा को टिकट देना बड़ी बात है। कि बीजेपी चाहती थी बबीता फोगाट को टिकट देना, लेकिन वहां पर सुनील सांगवान के रूप में बड़ा चेहरा बीजेपी के सामने था, तो सुनील सांगवान को बीजेपी में शामिल करा के बीजेपी ने टिकट दिया। और यहाँ पर हुड्डा को जो टिकट दिया है, कबड्डी टीम के कैप्टन रह चुके हैं, अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, उनका बड़ा नाम है, उनकी बड़ी इज्जत भी, बड़ी प्रतिष्ठा भी हरियाणा में, उनको भी दीपक हुड्डा को टिकट देकर के बीजेपी ने खिलाड़ियों को भी साथ में लेने की कवायद की है। बबीता फोगाट को बीजेपी टिकट देना चाहती थी, लेकिन पिछली बार भी जब बीजेपी ने टिकट दिया था, बबीता दादरी से चुनाव हार चुकी थी, लिहाजा बीजेपी ने इस बार उनका टिकट बदला, उनकी जगह सुनील सांगवान को टिकट दिया है। और बीजेपी ने बता दिया कि हम खिलाड़ियों के भी साथ हैं। जहां तक विगेश फोगाट और बजरंग पुनिया की हम बात करें, तो वो कल राहुल गांधी से मिले हैं। राहुल गांधी से मिलकर के अब क्या होता है, क्या कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी? आज कांग्रेस की टिकटों की भी घोषणा होनी है। क्या कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है, ये देखना होगा आज की स्थिति। बिल्कुल संजय जी, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दाव खेला था, पार्टी में काफी कुछ बदल दिया था, जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था, मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे, लेकिन वो जो दाव था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि 5 सीट बीजेपी को मिले थे, 5 कांग्रेस को मिले थे। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें थोड़ी सी बढ़ गई थी हरियाणा में, और यहाँ पर मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी। इसी के चलते इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर तरह की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है, हर वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी यहां पर करती नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में किसानों के लिए भी बड़ी सौगात जो है दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा। देखना होगा ये जो कोशिशें हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये अब मैदान में कितना रंग लाती हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए और ये जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव से